छोड़ूंगी नहीं। अरे पकड़ो मेरा बैग। अरे जाओ जाओ, देखो कौन है, कोई बंदर जैसा आया था अभी। मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग। कहाँ जा रहे हैं? अरे कोई पकड़ो, बैग लेके भाग मेरा रहे हैं। क्या हो गया? आप इस तरह भाग क्यों रहे? अरे तुम कहाँ थे? मैं टॉयलेट गया था। अरे तुम्हें भी अभी टॉयलेट जाना था। अभी अभी एक बंदर अंदर आया और कस्टमर का पर्स लेके भाग गया। क्या हुआ सर? पता नहीं कोई बंदर जैसा आदमी उसकी बैग उठा के ले गया। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो करोड़ों के हीरे छोड़ के? इतने सारे बंदर। ओह गॉड, ये क्या है? बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं उस साल का लोकप्रिय गीत। गार्ड, आनंद सर को बोलो कि यहाँ पे फ्लैश मॉब डांस चल रहा है, कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। जी मैडम। जिम के इनॉग्रेशन के लिए इतना सब कुछ, और वो भी मॉल में। सर वहां बंदर नहीं था, खाली डांस हो रहा था। सर कहाँ चले गए? खून खून खून, सर सर खून हो गया, खून 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 हो गया, खून 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 हो गया, खून हो गया, खून हो गया, खून खून। क्या हुआ? क्या हुआ? खून। सर वो एवी ज्वेलर्स में किसी ने भावेश सर को मार दिया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सारे एग्जिट डोर क्लोज कर दो। कोई भी इस मॉल से बाहर नहीं जाएगा जब तक खून नहीं पकड़ा नहीं जाता। चलो। He is dead. हीरे भी गायब है। लेकिन आनंद जी कहाँ हैं? आनंद जी, आनंद सर, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी। ओह माय गॉड, ये बेहोश है लेकिन जिंदा है। हेलो सर। सर मैं सर इस मॉल का मैनेजर मनीष हूँ सर। मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था यहाँ। फ्लैश को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने किसी को भी किसी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया। ठीक है, बड़ी पंकज, यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी के साथ रहो और यहाँ मॉल से किसी को भी बाहर जाने मत देना। जितने भी लोग हैं उनके नाम नंबर्स लो और तलाशी लो उन सबकी। और वो जो बंदर के गेटअप में डांसर्स थे? सर मैंने उन सबको अपने केबिन में बंद करके रखा हुआ है और उनके साथ 2 गार्ड्स भी हैं, जैसा आपने फोन पर कहा था। ओके, मैं मिलता हूँ उन लोगों से। ठीक है, और ये एवी ज्वेलर्स शोरूम कहाँ पर है? हाँ सर, ये आपको बता देंगे। चलिए।
भावेश? ये भावेश का क्या लेना देना है इससे? हैं? साहब वो भावेश जी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स गिर गई थी। मंगल, मंगल। जी सर। हाँ सुनो एक मिनट प्लीज। सॉरी यार, मुझसे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, जरा प्लीज साफ करवा दो ना। मैं कर देता हूँ सर, अभी कर देता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं साहब। सर, ये सुरेश है। किसी ने आज म्यूजिक ऑन किया था, लेकिन पता नहीं क्यों ये बाथरूम में छुपा हुआ था। नहीं सर, छुपा हुआ नहीं था। वो मेरा पेट थोड़ा खराब है और फिर कभी भी जाना पड़ सकता सर। वो बस। पेट तो खराब होगा ही। पुराने पापी जो हो। हाँ पुराना पापी? तुम इसे जानते हो? हाँ सर, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास। अरे नहीं सर, मैं इतना बड़ा भी पापी नहीं हूँ। वो क्या है सर कि एक आध बार मैं जेब कतरी के इल्जाम में अंदर गया था, इसलिए मैं जानता था सर कि इसमें सबसे पहले मैं ही फंसूंगा। इसीलिए पेट खराब हो गया था। ये म्यूजिक चलाने के लिए पैसे किसने दिए थे? विशाल ने? नहीं सर, विशाल जी ने नहीं दिए थे। तो फिर किसने दिए थे पैसे? वो भावेश जी ने दिए थे सर। मगर भावेश जी तो ज्वेलरी स्टोर में काम करते थे, वो जिम का प्रमोशन क्यों करेंगे? सर ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। अब बस जितना कहा उन्होंने मैंने किया सर। सुरेश, ये म्यूजिक ठीक 12 बजे प्ले करवाता। कितने बजे? 12 बजे। गुड। कमाल है। जो आदमी मर चुका है, सारा इल्जाम उसके सर पे डाल दो। अपनी सफाई देने के लिए वो वापस आने वाला तो है नहीं। हाँ? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए सर। भावेश? हाँ? कमाल है यार, जिसको देखो वो भावेश का ही नाम लिया जा रहा है। अभिजीत, अगर वो बंदर वाला कॉस्ट्यूम वहाँ वॉशरूम के अंदर था तो किसी ने तो वहाँ रखा होगा। मॉल के मेंस टॉयलेट से अपने अपने मंकी सूट्स लेके मॉल में उद्यम मचा ले और सब लोगों के बैग वगैरह छीन ले के बाद वहाँ पे डांस कर ले। कहीं भावेश तो नहीं? भावेश ही वो कॉस्ट्यूम लेके आया हो। ये सीसीटीवी फुटेज में पता चल जाएगा। पता करते हैं भावेश मॉल में कितने बजे आया तो वो बैग वैग लेके आया क्या, है ना? आनंद जी के हिसाब से वो मॉल के अंदर सुबह 10 बजे आया था और उसके बाद किसी काम से वापस चला गया और बाद में वो 11:15 बजे के करीब वापस आया। हेलो। हाँ ओके ओके ओके, थैंक्स सर। जो 20 डांसर्स के मोबाइल पे मैसेज और वीडियो आया था वो भावेश के मोबाइल से आया था। उसने 2 दिन पहले नया सिम कार्ड खरीदा था। यहाँ पे भी भावेश। अच्छा पूर्वी, वो अकाउंट नंबर के बारे में पता चला जिसने सारे डांसर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे? सर वो अकाउंट नंबर मैंने बैंक्स में भेज दिए हैं, अभी तक कोई रिवर्ट नहीं है। मैं फिर से चेक करती हूँ। चलो भावेश की फुटेज चेक करते हैं। मतलब ये कि खूनी ने इस रॉड से भावेश की खोपड़ी पर 5 बार वार किया। ये देखो, ये 5 जख्म के निशान, इसमें से 4 जख्म के निशान तारिका बहुत ज्यादा गहरे हैं, क्योंकि ये जो निशान है ये गहरा नहीं है, हल्का है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो मुजरिम ने बस एक ही बार वार किया हुआ दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज में एक ही बार वार किया है, इसका मतलब ये है वो वार जो हल्का है, गहरा नहीं। खूनी ने एक बार वार किया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और निकलने लगा, लेकिन ये भाई साहब खड़े हो गए, मरे नहीं। खूनी ने देखा ये तो खड़ा हो गया, तो फिर उसने रॉड उठा करके इस पर दमादम 4 बार बहुत जबरदस्त तरीके से वार किया, फिर ये खड़े नहीं हुए। सही है, ऐसा हुआ होगा। हाँ। चींटियां, इतनी सारी चींटियां हमारी लैब में। हाँ, तारिका, चींटियां तो तभी आती हैं जब किसी किस्म की गंध या कोई स्मेल उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हो। लेकिन इस हीरे के पाउच में ऐसा क्या है?
इतनी सारी चीटियां ये ट्रैक कर रहा है। ये तो पता लगाना पड़ेगा। इस पाउच को धोकर इसके पानी को टेस्ट करके देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कशिश थी इस पाउच में जिससे चींटियां इसकी तरफ आकर्षित हो गई। चींटियों की तो एक ही कशिश होती है, चीनी। तभी तो बेनेडिक्ट शुगर टेस्ट। खाली हाथ तो मंकी सूट ये भावेश ही लेकर आया था। सारी प्लानिंग इसी की लगती है। अगर ये भावेश ही मास्टरमाइंड है तो ऐसा लगता है कि उनकी प्लानिंग में कुछ तो गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसका खूनी इन 20 डांसर्स में से कोई एक है। लेकिन वो हो कौन सकता है? हो सकता है कि वो डांसर हो ही ना। क्या मतलब सर? एक काम करते हैं, इन डांसर्स को फिर से डांस कराते हैं। क्यों सर? पहली बार कोई मिस्टेक कर दी इन्होंने। यही तो पता करना है। ये चक्कर है। सर उन 20 डांसर्स के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे आए थे वो अकाउंट एक लड़की का है। उसका नाम कावेरी है। और सर हैरानी की बात यह है कि ये भावेश की गर्लफ्रेंड है। यहाँ भी भावेश? उन्हीं को ढूंढने में और घर में मोजे ढूंढने में फर्क होता है। जरा धीरे रखिए प्लीज। अरे क्या धीरज रखूं? ऊपर से सीआईडी फोन भी लेके चले गए। अरे कम से कम उनको कह के फिर से डांस ही दिखा दीजिए, नहीं तो अरे थिएटर खोल के फिल्म ही दिखा दो ना। क्या फर्क पड़ता है? सीआईडी ने पूरा मॉल सील कर दिया है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। अरे जाओ, यहीं पर रहना होगा। Excuse me everybody, CID, आप लोग पीछे हटिए, जाइए। आप सब यहाँ पीछे आ जाइए। चलिए पीछे जाइए आप भी सब यहाँ आ Come on, जाइए। everybody, सब लोग इधर सब आइए। यहाँ आ जाइए। आप लोग जिस पोजीशन में थे, जिस तरीके से डांस कर रहे थे, वैसे ही करेंगे। सुरेश सर। म्यूजिक ऑन करो, ठीक है? ओके सर।
आप जरा इधर आइए। सुंदर, तो तुम हो खूनी? सर खून मैंने नहीं किया है सर। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, समझे? सर आपको कैसे पता है कि खून मैंने ही किया है? तुम्हारा बेताला डांस देखकर सब डांस अलग कर रहे थे और तुम्हारा अलग ही चल रहा था, हैं? साफ पता चलता है कि डांसर तो नहीं हो तुम एक चोर हो जिसने खून किया। सर आप लोग मुझे जबरदस्ती फंसा रहे। किसके कहने पे किया? भावेश। भावेश? भावेश तुम्हें पैसे देगा अपना खून करने के लिए, हैं? सर मैं चोरी करने गया था सर। भावेश ने कहा कि उस समय मॉल में बंदरों का डांस चल रहा होगा। एवी ज्वेलर्स में एंटर करने के बाद वहां तुझे सिर्फ मैं मिलूंगा। तो पीछे से आके मेरे सर पे वार करना। सामने एक ब्लैक ट्रे में हीरे रखे होंगे, लेकिन निकलने से पहले एक बात का ध्यान रखना, एक सीसीटीवी कैमरा है, उसे तोड़ना मत भूलना। उसके बाद तुझे उस दुकान से निकल के बाहर कॉरिडोर में एक वो मॉप बकेट रखी होगी, तुझे सारे हीरे जाके उस बकेट के अंदर डालना है और बाद में जो बंदरों वाला डांस ग्रुप चल रहा होगा उन्हें ज्वाइन कर देना। तेरा जो भी हिस्सा है तुझे मिल जाएगा। सर शायद वो रॉड गलती से उसे जोर से लग गई और वो मर गया। गलती एक बार होती है, 4 बार नहीं। भावेश के सिर पर एक नहीं 4 बार किए गए हैं। 4 बार? सर मैंने तो लेकिन सिर्फ एक ही बार मारा था सर। क्या? मगर हीरो के पाउच में ये चीनी कैसे आ सकती है? आ सकती दया, बिल्कुल आ सकती है। अगर हीरे हीरे ना हो, शक्कर के टुकड़े हो तो? क्या? वो हीरे नकली थे? चीनी के टुकड़े थे वो? बिल्कुल। मतलब अशीता लाखों रुपए की चीनी खरीदने वाली थी और इस चीनी की वजह से भावेश की जान भी चली गई। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर कि आपकी जांच में कुछ गड़बड़ नहीं है? एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई दया, वो शक्कर ही थी। इसीलिए तो फ्रेडी को उस पोचे वाली बाल्टी में कुछ नहीं मिला, क्योंकि हीरे थे ही नहीं, शक्कर थी जो पानी में घुल गई। गहनों की दुकान में हीरों की जगह पे चीनी है। हाँ दया। अब जी ये केस पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। खूनी उन बंदरों में से कोई नहीं है। क्या? सर अब अगर सुंदर पकड़ा जा चुका है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि खून इसने नहीं किया? हम ये नहीं कह रहे कि सुंदर मुजरिम नहीं है, मुजरिम है, लेकिन इसका अपराध सिर्फ इतना है कि इसने दुकान में चोरी की है और भावेश पे हमला किया है। भावेश की जान लेने वाला कोई और है। वो कौन है सर? बताते हैं, बस कुछ पलों की बात है, अभी खूनी सामने आ जाएगा। सुंदर, तुमने भावेश के सिर पे कितनी बार हमला किया था? सर मैंने भावेश के सर पर एक बार हमला किया था और फिर कैमरा तोड़ के वहां से भाग निकला। और तुम्हारे जाने के बाद वहां पर असली खूनी आया और उसने भावेश के सर पे 3-4 तगड़े वार जड़ दिए। आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उस वक्त दुकान में आपके सिवा तो कोई और था नहीं। नहीं सर, मैं तो दुकान में घायल पड़ा हुआ था क्योंकि ये सुंदर ने मुझ पर अटैक किया था। सर ये झूठ कह रहे हैं सर, मैंने इन पे अटैक किया ही नहीं सर। अरे मैं क्यों झूठ कहूंगा, और वैसे भी मेरे तो करोड़ों के हीरो का नुकसान हो गया। करोड़ों रुपए की चीनी, ऐसी चीनी की चाय पीने में बहुत मजा आएगा बॉस। यार मैं सोच रहा हूँ ऐसी एक शक्कर की दुकान मैं भी खोल लूँ, जहाँ सीता जैसे कस्टमर आए और शक्कर के कुछ टुकड़ों के बदले इतने सारे रुपए दे जाए। क्या वो हीरे हीरे नहीं थे, शक्कर के टुकड़े थे? जी हाँ, बहुत लंबी प्लानिंग की थी आनंद जी ने, इसलिए ही मैंने दुकान का इंश्योरेंस डबल किया और अब दुकान में चोरी करवा दी ताकि आराम से माला माल हो जाए। हैं? बाय द वे मिस्टर आनंद, आपको एक बात बताना तो भूल ही गए, आपके जो असली अनकट हीरे घर में रखे हुए थे ना, वो हमने बरामद कर लिया है। मिस्टर आनंद, सच बोलने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो और मैं क्या करता सर?
नोटबंदी की वजह से मेरा पूरा धंधा ठप हो चुका था। यहां तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा था। इनकम का कोई जरिया ही नहीं। सब में मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, अपनी ही दुकान में चोरी। भावेश, ठीक है? हाँ सर, लेकिन अगर जरा सा और जोर से मारा होता ना तो मैं तो और शक्कर ले गया? हाँ सर, ले गया। प्लान सक्सेसफुल। जा सब ठीक कर। जी सर। तुमने भावेश का खून कर दिया ताकि उसे उसका हिस्सा ना देना पड़े। तुम्हारे हीरे तो तुम्हारे पास ही थे, लेकिन चूंकि वो चोरी हो गए इसलिए इंश्योरेंस के पैसे भी तुम्हें ही मिलते हैं। सर, अगर भावेश का खून नहीं करता तो वो मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करता रहता। प्लानिंग तो अच्छी की थी। डांसर्स ने तो मास्क लगाया हुआ था, कोई किसी को पहचानता नहीं था। वो डांस करते और चले जाते और फंसता भावेश, और भावेश को भी तुमने जिंदा नहीं छोड़ा कि वो कुछ बोल सके। हैं? सर, प्लान तो फुल प्रूफ था, लेकिन अचानक वो वॉचमैन मेरी दुकान में आ गया। उसने भावेश की लाश देखी और शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं पे मैं फंस गया। साहब, हर मुजरिम यही बेवकूफी करता है। उसे लगता है कि उसका प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी ना कभी पकड़ा जाता ही है वो। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के सोचना, थोड़ी सी नुकसान वाली जिंदगी बेहतर थी या जेल की अंधेरी काल कोठरी।